जाम में। के तो जो दिल करे वो करे फिर। आज नहीं तो कल तुम्हारी असलियत सबके सामने लाऊंगी। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, उठिए आप मेरे घर से बाहर जाइए। अपने लाडले बेटे पे इल्जाम लगा रही हो। प्लीज तेरी बात सुनो। तुम्हारा कोई दिमागी मसला है? सिराज, साहिल से बड़ा गुनहगार मैं हूं तुम्हारा। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। क्योंकि डर गया तुम्हें, डर गया तो डर गया था। किस बात का डर था तुम्हें? हाँ, क्या खौफ था? उसकी अमीरी का, उसकी ताकत का, जिस ताकत से लोगों के जमीन खरीद लेते हैं वो। मैंने देखा था उसे, उसकी आंखों में हैवानियत देखी थी मैंने। शैतान बन चुका था, कुछ भी कर सकता था वो, कुछ भी। यहां पर आके मेरे इतने करीब आके मुझे धमकी दी थी उसने। हेलो, मैं हाशिम आया था। हाशिम आया था? तो मैं क्या करूं? सर वो कह रहा था कि वो ज़ेबा के केस का चश्मदीद गवाह है और साहिल का नाम भी ले रहा था। तो वो होना शुरू हो गया साहिल, जिसका मुझे डर था। क्या वो सर साहब आप चुप क्यों हो गए? ताहिर, जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता हाशिम को दूर रखना, थाने से भी और मीडिया से भी। अगर वो बात मान जाता है तो ठीक है, वरना जानते हो क्या करना है। ठीक है सर, लेकिन देख लीजिएगा सर कि हालात बहुत नाजुक हैं। बोल बोल हाशिम, जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्यों गया था थाने तू? अपने ज़मीर को जवाब देने, ज़ेबा को इंसाफ दिलाने। और उस पागल साहिल ने जो ज़ेबा के साथ किया है, उसके खिलाफ गवाही देने गया था मैं। तेरा दिमाग जगह पे है या नहीं? पहले नहीं थी, लेकिन अब है अम्मा, अब है। और मैं अब चुप नहीं बैठूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं साहिल को और उसके घर वालों को। क्या कर लेगा तू? क्या बिगाड़ लेगा उनका? तू उनका बाल भी बाका नहीं कर सकता है। और ये जो अचानक तुझे ज़ेबा को इंसाफ दिलाने का भूत सवार हुआ है ना हाशिम, मैं कह रही हूँ इस भूत को उतार दे, वरना क्या करेगी तू? मारेगी मुझे? मार दे अम्मा, अगर तुम लोग मुझे जान से भी मार दोगी तब भी चुप नहीं बैठूंगा मैं। बहुत चुप रह लिया मैं, बहुत डर लिया, लेकिन अब नहीं चुप करके बैठूंगा। चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया को बता दूंगा वो बेगुनाह है और मैं गवाह हूं उसका। क्या जादू कर दिया उसने तुझ पे? क्या पट्टी पढ़ा दिया तुझे? तू जा, तू अभी उठ और जा इस घर से। तेरी पुरानी मोहब्बत है ना वो, हमसे सारे रिश्ते तोड़ दे, हम दोनों तेरे बगैर जिंदगी गुजार लेंगे। खुदा के लिए कुछ समझा इसे। क्या बोल रही है तू? बहन है वो तेरी, कुछ तो एहसास कर। मैंने नहीं करना उसका एहसास। पहले घर बर्बाद कर दिया, फिर मेरी माँ को मार डाला, और अब तेरे पे पता नहीं कौन सा जादू कर दिया जो तेरी ज़बान से सिर्फ उसी का नाम निकली जा रहा है। हाशिम, मेरा नहीं, अपना नहीं तो हमारे होने वाले बच्चे का ही एहसास कर ले। हाशिम, बाज आ जा। क्यों हमें जीते जी मार रहा है? वो मनूस चालाक ज़ेबा तुझे फंसा रही है। क्यों आ रहा है उसकी बातों में? खुदा के लिए हाथ जोड़ता हूं तुम दोनों के सामने, हाथ जोड़ता हूं। उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकते। खुदा के लिए बुरा बोल के गुनहगार मत बनो। एक बार नहीं, 1000 बार कहूंगी कि गुनहगार है वो। और तू चुन ले, तेरे लिए हम ज्यादा अहम है या वो? हाशिम, हाशिम पागल हो गया ये, बिल्कुल पागल हो गया है।
अम्मी बहुत भीग गई हैं, खुश करवा लें। आपने कुछ खाया भी नहीं है सुबह से, अंदर आ जाए कुछ खा लें। भूख नहीं है मुझे, तुम लोगों को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कैसे फिक्र ना करें, पिछले कुछ दिनों से जो भी आपके और बाबा के बीच में चल रहा है हम लोग बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। पापा ने तो अपनी सफाई दे दी है। अर्सला बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी, बाबा ने हम दोनों के सरों पे हाथ रख के कसम खाई है कि वो बेकसूर है। मुझे तुम्हारे बाबा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर किससे अम्मी? तुम्हारा भाई जानवर है, भेड़िया है, मेरा अपना बेटा जानवर से भी बदतर निकलेगा, मैंने सोचा भी नहीं था। पहले ज़ेबा के साथ, फिर रेशम। अम्मी आपको हो क्या गया? कैसी बातें कर रही हैं आप कैसे अपनी औलाद के लिए ऐसी बात कर सकती हैं? साहिल है वो, हमारा मासूम साहिल। बाबा और साहिल ठीक कह रहे थे। लगता है आपके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया अम्मी। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन करो, वो बिल्कुल नॉर्मल है। ड्रामा करता है वो, उसका असली रूप किसी शैतान से कम नहीं है। तुम मेरा कर्म देखो, मैं कल तक जिसके लिए दुनिया से लड़ रही थी कि मेरा बेटा मासूम है, बेकसूर है, वही मुजरिम निकला। जिसके लिए मैं कल तक खुश थी, आज रो रही। अम्मी आपके जहन पे शदीद सदमा पहुंचा, इसलिए आप जो भी सोच रही हैं, समझ रही हैं, इट्स नॉट मेकिंग सेंस। आपको इस वक्त आराम की जरूरत है। आप प्लीज आराम करें, वरना आप ऐसे ही फजूल बातें सोचती रहेंगी। नहीं, मैंने कहा ना, मैं सच कह रही हूँ। देखो, मैं जो कह रही हूँ मुझे पता है, उस पर यकीन करना मुश्किल है, पर मैं सच कह। अम्मी बस ऐसी बातें तो ना करें ना भाई के लिए। हफ्सा चलो, अम्मी को थोड़ी देर अकेला छोड़ देते हैं। तुम मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रही? आप कुछ देर आराम करें, मैं आपके लिए खाने को कुछ बनाती हूँ। सिराज, क्या किया तुमने इसके साथ? नादिया, तमीज के दायरे में रहो। दिल तो चाह रहा है तुम्हारा गला दबा दो। तुमने इसके साथ वही करने की कोशिश की ना जो ज़ेबा के साथ। मैंने किसी को धोखे में नहीं रखा, वैसे ही बनते आए हो जिस तरह आप लोग मुझे देखना चाहते थे। आपके लिए, हफ्सा की, अरसला के लिए, वही भोला बाला सा बच्चा, मासूम सा साहिब, 2 टके की नौकरानी के चक्कर में आप अपने बेटे को जानवर कह रही हैं। मैं क्या करूं अल्लाह? कैसे सब्र करूं कि मेरा बेटा ही
सोई नहीं रात को? नींद उड़ गई है। आंखें बंद करती हूँ तो दम घुट रहा है मेरा, सांस रुकती है जैसे। ना का वास्ता है ना दिया, ये मेरे जहन में क्या चलना शुरू हो गया सब? प्लीज मत करो ये सब। साहिल ने जुल्म किया है। तुम साहिल के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मतलब कोई भी इल्जाम लगा देगा हम मान लेंगे। ये है तुम्हारी ममता? ममता के हाथों ही तो यकीन किया था उस पर, मगर वो हमें बेवकूफ बना रहा है। वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसने इकरार किया है मेरे सामने। तुम्हारी देखने सुनने समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी है नादिया। मान लो कि तुम एक नफ्सियाती मरीज बन चुकी हो। नहीं सिराज, प्लीज मेरी बात का यकीन करो, समझने की कोशिश करो वरना बहुत देर हो जाएगी। खामोश! जब अदालत हमारे हक में फैसला देने को तैयार है, ज़ेबा को झूठी और साहिल को बेगुनाह साबित करने को तैयार है, तो तुम्हारे जहन में कौन से राग आपने शुरू कर दिए हैं? ज़ेबा झूठी नहीं है, वो उसका मुजरिम है। बस कर लो, बस। बहुत सुनी तुम्हारी बकवास। आज के बाद रेशम और ज़ेबा का चैप्टर क्लोज। सुन लिया तुमने? बाबा हाँ साहिल बोलो। बाबा वो आज अब ऑफिस नहीं जाइएगा। क्यों? वो मैंने ना एक बहुत बुरा ख्वाब देखा आपके लिए, प्लीज। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई ख्वाब देख लिया तो तुम जाओ जाके रेस्ट करो। नहीं मुझे टेंशन हो रही है मुझे। कुछ नहीं होता बेटा। क्यों कर रहे हो ऐसा? तुम क्यों कर रहे हो? सुनो मेरी बात सुनो प्लीज, मेरी बात का यकीन करो। ये ड्रामा कर रहा है, झूठ बोल रहा है ये, और ये लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। मम्मी को क्या हो गया? क्या हो गया है आपको? ज़ेबा अच्छी है, मैं भी बैड बॉय नहीं हूँ। अम्मी आप झूठ क्यों बोल रही हैं? शर्म नहीं आती तुम्हें? माँ को झूठा कह रहे हो तुम? इन हाथों से पाला है तुम्हें, और तुम दरिल। नादिया बस करो, मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पे। नहीं अम्मी को मत मारिएगा। अम्मी को मारेंगे ना तो मैं बात नहीं करूंगा आपसे, नाराज हो जाऊंगा। अम्मी अच्छी, मेरी अम्मी तो बहुत अच्छी है। मेरी अम्मी तो बहुत अच्छी है ना अम्मी? है ना? साहिल चलो अपने कमरे में जाओ, इस कमरे से जाओ। गो गो। अल्लाह बुलवाया मैंने, वो आ रहा है। आओ बैठो। नादिया तुमसे कुछ कहने आई है बेटा। जानता हूँ मैं, ये वही कहने आई हैं जो ज़ेबा को कह चुकी हैं। समझ में अपनी बेटियों की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही। साहिल को सजा दिलवाना चाहती हूँ। वो मेरा बेटा बाद में है और ज़ेबा का मुजरिम पहले। नादिया की बात में सच्चाई है, ज़ेबा को यकीन कर लेना चाहिए। साहिल को सजा दिलवाने का मतलब समझती हैं? कानूनी कार्रवाई करनी होगी। आपके शौहर के खरीदे हुए मीडिया और वकीलों से लड़ना पड़ेगा।
लड़ सकेंगी आप? साहिल को सलाखों के पीछे डालने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। हेलो समद, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। आई होप तुम भी ठीक हो। कहाँ हो? वो आज कुछ इंटरव्यूज़ लाइन अप हुए हुए थे तो बस सुबह से उसी के चक्कर में निकली हुई हूँ। हाउ ग्रेट, मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई है। थैंक यू। तुम अपनी सीवी मुझे भी सेंड कर देना, मैं भी ट्राई करता हूँ कि। हाँ ठीक है, मैं सेंड कर दूँगी। तुम बताओ, कोई काम था? नहीं, कोई काम तो नहीं था। इसी मैंने सोचा अगर तुम फ्री हो तो एक कप कॉफ़ी हो जाए। ओके, मैं फ्री होके बताऊँ तुम्हें? थैंक्स। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें जिंदगी की तरफ लौटते देखकर। अभी भी बिखरी हुई है जिंदगी, मगर समेटना तो था ही ना। तुम बहादुर हो, बाहिम्मत हो, कर लोगे ना। थैंक यू समद, हर कदम पर मेरा साथ देने के लिए। बार बार थैंक्स कह के शर्मिंदा ना करो। तुम्हारा साथ देने में जाना सुकून मिलता है मुझे। बाय द वे, क्या सोचा तुमने दादी आंटी के बारे में? समझ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे उन पर बिल्कुल यकीन नहीं है। जिस औरत ने मेरी माँ को धोखा दिया, पूरी दुनिया के सामने हमारा तमाशा बनाया, आज वो औरत अपने बेटे के खिलाफ गवाही देना चाहती है। कैसे? कभी सोचा है तुमने? तुम्हारा शक करना जायज है ज़ेबा, लेकिन मैं फिर कहूंगा इस बार वो सच कह रही हैं। साहिल के असली रूप ने वाकई बदल दिया। शायद वो नहीं चाहती कि उनका जालिम बेटा अब किसी और की जिंदगी बर्बाद करे, इसलिए तुमसे मिलना चाहते हैं। जरा सोचो, उनके साथ होने से हमारा केस कितना स्ट्रांग हो जाएगा। इस सब का सिर्फ और सिर्फ तुम्हें फायदा होगा ज़ेबा। तुम्हें वाकई उन पे यकीन है? तो फिर मुझे भी इन पे यकीन है। कहीं नहीं जा रहे आज तुम? हद में रहो तुम अपनी। झूठ बोला है तुमने मुझसे, धोखा दिया है तुमने मुझे। तुमने कहा था कि तुम ज़ेबा को भूल चुके हो, लेकिन दरअसल सिर्फ वही है तुम्हारे दिल में। कुछ तो अकल करो, बहन है वो तुम्हारी। मर गई है वो मेरे लिए। हाशिम, मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? गुलाम बन के रही हूं तुम्हारी, और तुम्हें अभी भी ज़ेबा के अलावा कोई नजर नहीं आता।
उसने तुम्हें जिल्लत और रुसवाई के अलावा और दिया ही क्या है? अरे जिल्लत और रुसवाई तो मैंने दी उसे। हर वक्त ये सोचते रहते हो कि अगर उस रात मैंने उसे ना बुलाया होता तो आज वो गुनहगार हूं मैं उसका। मेरा ज़मीर झंझोड़ता रहता है मुझे कि किसी तरह मैं उसे इंसाफ दिला सकूं। और एक तुम यानी मैं ही अंधी थी, बेवकूफ थी मैं, जो कुछ समझ नहीं पाई। लेकिन अब सब समझ आ रहा है मुझे। तुमने और ज़ेबा ने मिलकर ये नया ड्रामा शुरू किया है ना, ताकि तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। बस कर दो फरा। तुम्हें हो क्या गया है? क्यों उठा के ले आई उसे दोबारा यहाँ पे? क्योंकि ये वाहिद गवाह है कि मैं झूठी नहीं हूं। अब बताओ रेशम, बताओ साहिल ने क्या किया था तुम्हारे साथ? जी वो रेशम, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। तुम सच सच बताओ इन सबको कि साहिल ने क्या किया था तुम्हारे साथ। जी छोटे साहब ने मेरे साथ बुरा करने की कोशिश की जी। बड़ी बीबी बिल्कुल सही कह रही हैं, छोटे साहब बिल्कुल ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ उन्हें। बकवास! कम सर्फ लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे इल्जाम लगाने की? मैं छोड़ूंगा नहीं। खबरदार सिराज, अगर रेशम को कुछ भी हुआ तो ये बात यहां तक नहीं रुकेगी। रेशम तुम अंदर जाओ। अम्मी आप क्या कर रही हैं? ये नहीं रह सकते यहाँ पे। ये यहीं रुकेगी जब तक साहिल का चेहरा बेनकाब नहीं हो जाता। ये कहीं नहीं जाएगी। ये तुम वाकई पागल हो गई। तुम्हें साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। मम्मी आप क्यों कर रही हैं सब? खुदा के लिए मत करें। देखो, मैं समझ सकती हूँ कि तुम सबको मेरी बात पर यकीन करना मुश्किल पड़ रहा है ना, लेकिन हकीकत यही है कि साहिल बिल्कुल। ये देखो मेरी बात सुनो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। तुम्हें पागलपन छोड़ दो, मैं यहाँ हफ्सा के रिश्ते की बात कर रहा हूँ और तुम देखो, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग पे असर हुआ है, तुम्हें सदमा हुआ है, लेकिन प्लीज अपने जहन पे हावी ना करो ये सब। क्या हमारी बेटियां हैं, हमें इनका घर बसाना है। किसी और की बेटी की इज्जत, उसकी जिंदगी बर्बाद करके हम अपनी बेटियों का घर बसाने का कैसे सोच सकते हैं? तो फिर क्या चाहती हो तुम? यही कि साहिल अपना गुनाह तस्लीम करे, कफारा अदा करे। अम्मी आप तो बहुत प्यार करती थी साहिल से, तो अब क्यों उसकी दुश्मन बन गई हैं? दुश्मन मैं नहीं, दुश्मन वो बना हुआ है सबका। तुम सबको धोखा दे रहा है, वरना कोई माँ इस तरह से कर सकती है? हर माँ को अपनी औलाद प्यारी होती है। तो फिर क्यों पीछे पड़ गई हो उसके? डरती हूं अगर हमने उसे उसके हाल पे छोड़ दिया, अपने दिल की आंखें बंद कर ली और सच का साथ ना दिया, तो कुदरत का कानून, अल्लाह की गिरफ्त बहुत मजबूत होती है। सिराज मत भूलो, हमारी भी 2 बेटियां हैं। ये मत करो, ऐसी बातें मत करो। देखो तुम रात भर सोई नहीं, परेशान हो, जाके सो जाओ। जा
हर इंसान को अपने किए का जवाब खुदा को खुद देना है। मेरी सारी बातें सुनकर भी तुम मेरी बात नहीं ना मान रहे। और सिराज, सब कुछ जानते हुए भी तुम उसके गुनाहों को छुपाते जा रहे हो। कब तक छुपाओगे? बोलो। ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन मैं हर हद तक जाऊंगी। साहिल ने ज़ेबा के साथ जो जुल्म किया है उसकी सजा उसे दिलवाऊंगी, चाहे अल्लाह मेरे कलेजे से ममता का जज्बा ही क्यों ना छीन ले। जान से मारने आया हूँ तुम्हें। मैं शोर मचाऊंगी साहिल। आज खत्म कर दूंगा तुम्हें। तुम्हारी वजह से मेरी माँ मुझसे नफरत करने लगी है और मैं तुमसे आज खत्म कर दूंगा। तुम घर चलो। कुछ भी हो जाए सिराज, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। नादिया, गलत कर रही हो तुम। ज़ेबा तुम्हें पता नहीं क्या क्या कह रही हो तुम। आखिर चाहती क्या है वो? जिसका सब कुछ छिन चुका हो उसको तुम क्या दे सकते हो? घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब कुछ दे दूंगा उसे। उससे उसके जख्म नहीं भरेंगे। आने वाली पहली तो सब लड़कियों के जख्म भर गए थे। एक एक करके तमाम की जबानें बंद होती गईं। मैंने किसी एक को भी साहिल के खिलाफ आवाज नहीं उठाने दी। तो इसकी प्रॉब्लम क्या है? क्या कह रहे हो सिराज? क्या मतलब? क्या कह रहे हो तुम? सिराज, हाँ दिया, वो इल्जाम जो तुम मुझ पे लगाती रही वो मैंने साहिल ही था। जब पहली बार मुझे साहिल की इस हरकत का पता चला तो जैसे कयामत से गुजर गई। मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूं। कोशिश करता था उससे सामना ही ना हो। नफरत सी होने लगी थी उससे। कई बार उससे बात भी करने की कोशिश की। उसकी सहनी हालत देखकर नादिया हिम्मत टूट जाती। फिर उस पर नजर रखते रखते मुझे एहसास हुआ कि उसकी बिगड़ी हुई हालत की वजह मैं ही हूं।
मुझे अपने आप से नफरत होने लगी। ठीक कहती थी तुम, क्या किया भुगत रहा था। फिर उसे संभालने के लिए, उसके बचपन की बुरी यादें उसे भुला देने के लिए मैंने उसके करीब आने की बहुत कोशिश की नादिया, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारे करीब था। यही वजह थी कि मैं इस घर में किसी भी लड़की की मुलाजमत के खिलाफ रहा। एक दो दफा तो साहिल की हरकतों की वजह से इतना मसला हुआ कि मैं बड़ी मुश्किल से संभाला। जब शकीला ने इस घर में काम शुरू किया तो मैं मुतमईन हो गया था। मुझे लगता था मैं साहिल को ठीक कर दूंगा। फिर ज़ेबा की शक्ल में एक तूफान आया जिसने इस घर की बुनियादों को हिला के रख दिया। मेरी समझ में नहीं आता इसका कफारा कैसे अदा कर। कफारा नहीं सिराज, अब सिर्फ सजा ही साहिल का मुकद्दर है। मेरा लाडला इकलौता बेटा है वो, उसकी अभी भी ज़हनी हालत। वो बच्चा नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो बिल्कुल ठीक है। नादिया नहीं, नादिया नहीं, मैं ये नहीं मान सकता, किसी सूरत नहीं मान सकता। वो ये हरकतें सिर्फ अपनी ज़हनी हालत की वजह से करता है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। नादिया बस तुम थोड़ा सा मेरा। खुदा के लिए सिराज, तुम मान क्यों नहीं रहे मेरी बात? वो बिल्कुल ठीक है, वो नॉर्मल है। धोखा दे रहा है तुम्हें, मुझे, हम सबको। अपनी आंखें खोलो सिराज। नादिया ये तो मान सकता हूँ कि वो ज़ेबा का गुनाहगार है, लेकिन नहीं है नादिया, इस मामले में तुम चूक रही हो। और तुम जो सारी सच्चाई जानते हुए खामोश रहे हो, उसकी गलतियां संभालते रहे हो, उसके गुनाहों पर पर्दा डालते रहे हो। सिराज, फॉर गॉड सेक मान जाओ कि वो बिल्कुल नॉर्मल है, और पहले उसकी मदद नहीं कर सके तो कम से कम अब तो मेरा साथ दो। माना कि वो हमारा खून है, लेकिन अब वो भेड़िया बन चुका है। प्लीज ऐसी बातें मत करो, खुदा का वास्ता ऐसी बातें मत करो नादिया। गारे राख के पीछे दब गए, हवा मत तो सब चल जाएगा नाती। मैं जलने के लिए तैयार हूं, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं। मैं समद और ज़ेबा से मिलकर आई हूं, उनसे वादा करके आई हूं कि उनकी मदद करूंगी, अदालत तक जाऊंगी, पीछे नहीं हटूंगी मैं। पागल हो गया नादिया, नादिया। अदालत ने ज़ेबा साहिल केस का फैसला सुना दिया है। मुलजिम साहिल सिराज को बरी कर दिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, ज़ेबा साहिल केस का फैसला अदालत की जानिब से सुनाया गया है और मुलजिम साहिल सिराज को बरी कर दिया गया है। ज़ेबा की जानिब से ये दावा किया गया था कि साहिल एक दरिंदा सिर्फ इंसान है। बताया ना, गाड़ी से टक्कर हो गई थी, मुझे लगा फ्रैक्चर ना हो गया, इसलिए डॉक्टर को दिखाने आया था। मैं ठीक हूँ, परेशान ना हो प्लीज। क्या जरूरत थी उसके पीछे जाने की? तो और क्या करता, वो मेरे सामने ज़ेबा का गला दबा रहा था और मैं उसे ऐसे ही जाने देता।
खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो जाता तो? लिखे को कौन डाल सकता है अम्मी? अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट होना हो। सोच समझ कर बोला करो। अच्छा आई एम सॉरी, आप परेशान ना हो, मैं थोड़ी देर में घर पहुंच रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी घर आओ। जी जी मैं आ रहा हूँ। और इस केस से मुतालिक आपको फिर से अपडेट करें कि साहिल सिराज को अदालत ने बरी कर दिया है। ज़ेबा साहिल केस में मुलजिम को शक का फायदा देकर बरी किया गया है। अदालत का कहना है कि ज़ेबा अदालत में किसी भी किस्म का सबूत पेश करने में नाकाम रही हैं, इसीलिए अदालत ने मुलजिम साहिल सिराज को बाइज्जत बरी कर दिया है।